हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज जो है वो ब्लॉग है वट सावित्री पूजा के दिन की। तो हम लोग जो है वो नहा लिए हैं और मैंने ये कल रात की मेहंदी वो आपको लोग को शो कर रही हूँ। एक हाथ में मैंने अच्छे से लगाई थी और ये उल्टे हाथ से मैंने बस थोड़ा सा एक फ्लावर टाइप बना लिया था। तो आज जो वट सावित्री पूजा का मुहूर्त है वो 12 बजे से है। तो हमने जल्दी जल्दी पहले ही नहा लिया और मेरे पास बहुत सारा टाइम था रेडी होने के लिए। फिर मैंने ये पायल चेंज करके ये छनक छनक वाली पायल पहन ली। मैंने पैर में भी एक छोटी सी फ्लावर बनाई थी। फिर मैंने फटाफट से आलता लगाया अपने पैरों में। उसके बाद से सारे फल हमने धोए और जो भी अरेंजमेंट थी पूजा की वो हमें करनी थी। यहाँ चना भिगो के रखे था कि काउंट करने के लिए, वो फेरी के लिए। उसके बाद हमने दोनों पंखा लिया और हमने ये वाला पंखा लिया है। मुझे याद ही नहीं था कि ये पंखा नहीं चलता है, बट जो आ गया सो आ गया। और ये मैं अपनी साड़ी, ब्यूटीफुल सी साड़ी मैं आप लोग को दिखा रही हूँ। यही मुझे आज पहनना है। इस ब्लाउज़ का नेकलाइन देखिए, इसके लिए मैंने कुछ मंगाया था गले में पहनने के लिए, बट मैंने नहीं पहना क्योंकि मुझे लगा कि यही नेकलेस का काम करेगा। और ये है मेरे शादी का दुपट्टा जो कि मैं वट सावित्री में तीज में ज़रूर से उड़ती हूँ। तो ये भी मैं लेके आ गई थी। मैं भी अपने मायके में हूँ। आपने अगर मेरी ब्लॉग नहीं चेक किए तो आप पहले की ब्लॉग जाके देखिएगा। फिर मैंने यहाँ पंखे पे बहुत सारा फ्लावर पहले से बना था, फिर भी मैंने उस पर नाम लिखा, छोटे छोटे से हार्ट बनाए। और फिर एक पीछे साइड में भी मैंने इंग्लिश में लिख दिया, कुछ था नहीं समझ नहीं आया था क्या डेकोरेट करें। और फिर यहाँ हमने सारी तैयारियाँ पूजा की है वो कर ली थी। जितने भी एक थाली में पूजा का सामग्री था वो रख लिया और एक में हमने फल फलार रख लिया। पूजा की तैयारियां हमने कर ली तो फिर हम चले गए अपना मेकअप करने। मैंने ये जब चूड़ी पहनी तो मम्मी ने कहा नहीं, ये लाह की लहठियाँ पहनो, ये हमारे यहाँ शुद्ध मानी जाती हैं। तो मैंने फिर चेंज करके ये डाला और ये सही में बहुत अच्छी लग रही थी क्योंकि डार्क कलर की साड़ी थी तो डार्क चूड़ी उस पर इतनी जच नहीं रही थी, ये बहुत खिल के आ रही थी। उसके बाद हमने फटाफट से मेकअप करना स्टार्ट किया। और मैं बहुत ज़्यादा मेकअप नहीं कर पा रही थी क्योंकि मेरे पास अभी बहुत सारे पिंपल्स एंड डार्क स्पॉट हुए थे, इसलिए। और मैं हो गई रेडी सेडी एंड गो। फिर हम चले गए छत पे क्योंकि बहुत धूप था तो हमने बाहर का प्लान कैंसिल कर दिया और छत पे ही हमने वट सावित्री व्रत का जो है वो सारा तैयारी हमने शुरू कर दिया। और ये सारे जो और दीदी लोग थी वहाँ, जो भी भाभियाँ थी वो लोग तैयारी कर रहे थे, सब कुछ सजा रहे थे। और फिर हमने पूजा स्टार्ट किया। जैसे जैसे जो जो प्रोसेस सब कर रहे थे मैं भी वैसे ही कर रही थी। मैंने पहले भी वट सावित्री व्रत किया है, पर कहते हैं ना कि आपके साथ कोई अगर है तो फिर आप भूल भी जाते हो हर साल सब कुछ। तो मैं देख देख के सब कुछ कर रही थी, पूछ के सब कुछ कर रही थी। पहले हमने वट जो पेड़ नहीं है, ये पौधा है, उसकी हमने अच्छे से पूजा वूजा की, सब कुछ चढ़ाया, उन्हें खूबसूरत सा बनाया, अपना श्रृंगार का सामान चढ़ाया, पंखे चढ़ाए, दिया बत्ती सब किया। उसके बाद हमने एक दूसरे को सबको सिंदूर लगाया नाक पे से। जो हमारा बिहार का फेमस सिंदूर है पीला रंग का, जो हम कभी भी अच्छे शुभ काम में, छठ में, तीज में हम नाक पर से सिंदूर लगाते हैं। तो फिर वो हमने एक दूसरे को सबको लगाया। और ये सिंदूर मेरी भाभी मुझे लगा रही थी और वो नीचे साइड ला रही थी, तो मैंने कहा कि नहीं, ऐसे ऊपर से नीचे नहीं लाते, नीचे से ऊपर की तरफ करते हैं। उसके बाद फिर हमने फटाफट से फेरी स्टार्ट की। और ये मैं जल्दी स्पीड में ये वीडियो मैंने डाला है। जो है इतनी स्पीड हम लोग कर नहीं रहे थे, धीरे धीरे। और हवा भी तेज़ हो गई थी, धूप थी लेकिन पता नहीं सडन कहाँ से हवा आ रही थी, सब कुछ उड़ रहा था, हमारे पंखे उड़ रहे थे। और फिर हमने फटाफट से फेरी स्टार्ट की। और पेड़ के नीचे लगाने में तो बहुत टाइम लगता है, पर यहाँ जल्दी से हो गया। और ये जो आंटी है ना, ये रस्सी हटा रही है, कपड़े डालने वाले, ये हमें बहुत परेशान कर रहे थे सभी को। तो बेचारी ने उठ के और इसे ठीक करने का सोचा, तो ये ठीक नहीं हुआ, तो फिर इन्होंने इसे हटा ही दिया यहाँ से। और हम लोग ने सब ने मिल के बहुत अच्छे से उस दिन अच्छा से पूजा किया। और बहुत धूप भी हो गई थी और 108 हमें फेरी लगाना था। फिर हमने करके और फिर अच्छे से आशीर्वाद ले लिया। फिर हमारे जो पंडित जी हैं वो भी आ गए थे, तो हम सब बैठ के, सारे सुहागन जो है वो सारे बैठ के और कथा सुन रहे थे। और सारे कथा जो है वो तो पेड़ के नीचे सुनते हैं, लेकिन अब तो पेड़ था नहीं, हमने पौधा का पूजा किया था तो उसकी छांव में नहीं बैठ सकते थे। तो हमने इधर साइड में एक रूम है छत पे हमारे, तो वहाँ पे ये बिछा के और हम फिर कथा सुनने लगे। और कथा सुनने में बहुत टाइम लग रहा था, पंडित जी बहुत स्लो मोशन में कथा कह रहे थे और हमारा प्यास से ना बुरा हाल हो गया था। एक तो धूप में हमने फेरी वेरी लगाया था, सबने लगाया था, लेकिन फिर भी कथा हमने सुना। और मैं इस वट सावित्री में कामना करती हूँ कि हम सब सुहागनों का जो सुहाग है ना वो बरकरार रहे हमेशा। उसके बाद मैं नीचे आई, सबसे पहले मैंने पिया चाय, फिर हमने मूवी लगा दिया। और ये मूवी ना मेरे भैया की फेवरेट है। मैं तो सुशांत सिंह राजपूत के डेथ के बाद उसकी कोई मूवी का कोई भी सॉन्ग नहीं सुनती, मुझे बहुत ही अजीब लगता है, अच्छा नहीं लगता है। तो
आज का ब्लॉग जो था वो यहीं तक का था। अगर आपको वो वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाय, थैंक यू।